यह इंजीनियर को पहले ही वार्निंग दी गई थी कि वो डायरेक्टर को चैलेंज ना करे। कहा जाता है कि उसका नेफ्यू ग्रू के सीईओ से रिलेटेड है, लेकिन वो डरती नहीं है। वो साफ साफ कह देती है कि वो लोग पहले से ही उसे टारगेट कर रहे हैं। उसका कॉलीग चिंतित होकर कहता है कि वो इनकॉम्पिटेंट नेफ्यू उसे मास्टर की पूरी लाइफ वर्क को बर्बाद कर देगा। तभी उसे एक फ्लैशबैक याद आता है। उसके मास्टर ने उससे कहा था कि उसकी सिर्फ एक ही विश है कि यह फैक्ट्री हमेशा वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड मेंटेन करे। अब वो अपने कोलेग से कहती है किसी चीज को प्रोटेक्ट करना है तो पहले उन लोगों को दर्द महसूस कराना पड़ता है जो उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। कुछ ही देर बाद फैक्ट्री में मीटिंग होती है और डायरेक्टर के सामने एक बड़ा डिजास्टर सामने आता है। स्क्रैप रेट 30% तक बढ़ चुका है। इस खबर से उनका सबसे बड़ा पार्टनर बॉश ग्रुप भी अलर्ट हो गया है। अगर उन्होंने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो पूरी फैक्ट्री बर्बाद हो जाएगी। लेकिन रिस्पांसिबिलिटी लेने के बजाय डायरेक्टर का नेफ्यू ब्लेम डाल देता है कुछ अननोन पीपल पर। वो कहता है कि फैक्ट्री के अंदर कोई सैबोटाज कर रहा है। इस सिचुएशन में डायरेक्टर अनाउंस करता है कि सभी वर्कर्स को डेडिकेशन दिखानी होगी, इसीलिए अब से मैंडेटरी अनपेड ओवरटाइम शिफ्ट्स करनी होगी। फिर वो खास तौर पर फैक्ट्री की सीनियर इंजीनियर लिन वे को टारगेट करता है और उसे ऑर्डर देता है कि वो सबके सामने एग्जांपल सेट करे। सबको लगता है वो रिफ्यूज कर देगी, लेकिन वो कामली एग्री कर लेती है। फिर शांत आवाज में वो लेबर लॉ का आर्टिकल 41 कोट करती है और कहती है कि ओवरटाइम के लिए प्रॉपर कंपेंसेशन मिलना चाहिए। वो उसकी अपनी लॉजिक उसके खिलाफ इस्तेमाल करती है। अगर लेट आने पर पनिशमेंट मिलती है तो ओवरटाइम का पेमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ रूल्स फॉलो करने की है। कुछ देर बाद एक सुपरवाइजर उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो आफ्टर आवर्स एक क्रिटिकल मशीन फिक्स कर दे। अगर मेन शाफ्ट टूट गया तो पूरी प्रोडक्शन लाइन फेल हो जाएगी। इस इमरजेंसी में उसका सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन होता है, क्या इसके लिए मुझे ओवरटाइम पे मिलेगा? जब पेमेंट की कोई ऑफर नहीं मिलती तो वो साफ साफ मना कर देती है। तभी डायरेक्टर का नेफ्यू घमंड से कहता है कि उसकी टीम यह रिपेयर आसानी से कर लेगी। लेकिन जब लिन वे घर पहुंचती है तो उसे कॉलीग का कॉल आता है। डायरेक्टर के नेफ्यू की कोशिश बुरी तरह बैकफायर हो गई है। मशीन ठीक करने के बजाय उसने सिस्टम से एक क्रिटिकल प्रोग्राम ही डिलीट कर दिया। प्रोडक्शन लाइन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब फैक्ट्री को बॉश ग्रुप से मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉसूट फेस करना पड़ सकता है। अगली सुबह डायरेक्टर गुस्से से लिन वे का सामना करता है। वो उस पर सैबोटाज का आरोप लगाता है कि वो मशीन फिक्स करने क्यों नहीं आई, लेकिन खुद को डिफेंड करने के बजाय वो बस एक सवाल पूछी है, क्या मुझे मेरा ईयर एंड बोनस अभी भी मिलेगा? फ्रस्ट्रेटेड होकर डायरेक्टर और उसका न्यू फ्यू एक नया प्लान बनाते हैं। वो उसे फोर्स करेंगे कि वो एक डिटेल्ड रिपोर्ट लिखे। डायरेक्टर डिमांड करता है कि वो पूरी प्रोडक्शन लाइन का कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्टिमाइजेशन रिपोर्ट तैयार करे और ऑफिस छोड़ने से पहले सबमिट करे। लेकिन जब उसकी रिपोर्ट आती है तो उसमें सीधा ब्लेम डायरेक्टर पर होता है। रिपोर्ट में लिखा होता है कि कोर प्रॉब्लम है अनक्वालिफाइड पर्सनल जो बिना अथॉरिटी के सिस्टम में डैमेजिंग एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। डायरेक्टर गुस्से में उसे इनसबऑर्डिनेशन के लिए फायर करने की धमकी देता है, लेकिन लिन वे तुरंत एक रिकॉर्डिंग चला देती है जिसमें डायरेक्टर की थ्रेट्स साफ साफ रिकॉर्ड है। अब साफ हो जाता है कि वो उस पर रिटेलिएशन कर रहा है। हारकर डायरेक्टर एक और चाल चलता है। वो राइवल कंपनी से एक एक्सपेंसिव एक्सपर्ट हायर करता है ताकि लिन वे को पूरी तरह रिप्लेस किया जा सके। नया एक्सपर्ट कॉन्फिडेंट होकर जर्मन इक्विपमेंट को डिसमिस कर देता है। वो कहता है कि इसका कंट्रोल लॉजिक रिजिड है और इसे मास्टर करना बहुत आसान है। लेकिन लिन वे को एक सीक्रेट पता है। इस सिस्टम के कोड कमेंट्स एक प्राइवेट लेटर में लिखे गए हैं, एक ऐसी लैंग्वेज में जिसे सिर्फ वो और उसके मास्टर समझते हैं। तभी अचानक बोश से एक अर्जेंट ईमेल आता है। उन्हें तुरंत डेटा चाहिए किसी चीज पर जिसे LW ऑप्टिमाइजेशन मॉड्यूल कहा जाता है। एक्सपर्ट तुरंत कह देता है कि यह प्रॉब्लम उसकी फॉल्ट नहीं है। वो कहता है कि जिसने भी यह मिस्टीरियस मॉड्यूल डिजाइन किया है उसी को इसकी रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए। तभी लिन वे एक शॉकिंग ट्रूथ रिवील करती है। LW मॉड्यूल एक कस्टम सिस्टम है जो उसने खुद बॉश के स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए डिजाइन किया था। वो यह भी बताती है कि इसका डेटा मॉडल पब्लिक किया गया था और एक्सपर्ट से पूछती है कि उसने इसके बारे में कभी सुना था क्यों नहीं। कॉर्नर्ड होकर एक्सपर्ट हकलाने लगा है और कहता है कि वो बस भूल गया था। उधर डायरेक्टर का न्यू फ्यू फिर भी उसी तारीफ करता रहता है। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।